हेलो फ्रेंड्स, जय भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी अपने आप को विश्व नेता के तौर पर देखते हैं और पूरा विश्व भी इस बात को स्वीकार करता है। मोदी जी का एक प्रोग्राम है मन की बात और इस प्रोग्राम में वे अपने मन की बात करते हैं और दिल से करते हैं। इसी प्रकार एक भाषण उन्होंने बिना किसी असिस्टेंस के विश्व स्तर पर दिया। मन में जो आया वह बोला और कहा कि विश्व एक परिवार है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या प्रतिक्रिया थी। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने इनसे कुछ देर पहले स्पीच की। मोदी साहब ने एक तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मुख्तसर है मोदी साहब की स्पीच, क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम को, जैसी भी उसकी कौम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। ही हैज मेमोराइज्ड द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी बात क्या कर रहा है, आगे बढ़ने की, दोगली बातें नहीं कर रहा। जबरदस्त, amazing. I love the fact that Modi ji has done what he's done, has said what he said. जैसे भी हैं मोदी जी, जैसे भी हैं, and I'm a big critic. मोदी की पॉलिसीज को, मैंने शायद कम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतनी क्लोजली उसकी लास्ट ईयर की ट्रिप को अमेरिका में तनकीद से कवर किया था जितना मैंने किया था। बट मेन चीज क्या है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वाकई प्लेटफॉर्म बड़ा है। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आज़म ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज के उनको इस चीज़ का एहसास है, उनको इस चीज़ का एहसास है और उनको इस चीज़ का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के वाले से जिक्र किया। इसको क्या इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है।
एक अदारा है, उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर। उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है। देखें कि इसका मतलब ये है कि देयर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आई हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहां पे आप देखते हैं। आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। He has memorized the speech। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। वो दुनिया में तो और बड़ा कुछ होता है। दुनिया तो चांद पे भी जाती है, मरीख पे भी जाती है। दुनिया तो अजीबो-गरीब तरह की चीजें भी इजाद करती हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स। कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, हराम खाना, ये कैरेक्टर है हमारा। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है। दुनिया ताकत पर की है। कायनात का आखिरी उसूल जो है वो ताकत है। जबरदस्त, amazing. I love the fact that Modi ji has done what he's done, has said